भाई यहाँ सभी लोग पधारे, मेरे को लग रहे हैं सभी परिचित है, सभी को नमस्कार। मैं तो आपको ये कहूँगा भाई 35 साल से मैं लंगोटिया पहलवान था, तो मैं तो यही कहूँगा बीएमए में आपको सुपर पहलवान बनाना। बहुत स्ट्रगल किया मैंने 35-36 साल से हमने, आज जो है मेहनत इसकी, मैं तो भगवान से और आप लोगों के मार्गदर्शन से यही उम्मीद करूँगा कि भाई वहाँ जीतने की नहीं, देखो सामने वाला कैंडिडेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोई भी हो, जीत तो रहा पर उसके परसेंटेज मार्जिन बढ़ा के सुपर बनाना भाई। बस मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ, अगर भाई को वहाँ परसों शाम को 5 बजे रीडर 100% अपनाना चाहिए उसमें और डबल आना चाहिए भाई। पहले मार्जिन 100 का रहा तो 500 का होना चाहिए बस सुपर। जब भी मैं तो भाई को सभी लोगों से यही मैं निवेदन करता हूँ। अब मैं यहाँ जो पधारे हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और हमें 15 तारीख को ये याद रखना है और अपने साथियों को, मिलने वालों को, सभी को ध्यान रख के वोट ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में डलवा के भाई जसवीर जी को विजय बनाना है। ये हमारा सभी का संकल्प होना चाहिए और हमारा विश्वास भी होना चाहिए इस बात को लेके कि हमें जसवीर का साथ देना है और जसवीर जी को जिताना है। मैं ज़्यादा कुछ ना कह के यही कहूँगा कि 15 तारीख को अपने बाकी काम छोड़ के ये बीएमए के इलेक्शन के लिए दे दिए जाएं, जिससे ये 2 साल के लिए हम एक बहुत अच्छा नेतृत्व चुन रहे हैं जो हमारे हर दुख सुख में काम आएगा और हमारी इंडस्ट्री के साथ कंधा सा कंधा मिला के चलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी लोग इतना कुछ बोल गए, मैंने जसवीर जी के लिए एक कविता लिखी थी, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, मैं उसको एक बार रिपीट करना चाहूँगा। उद्योग जगत बोल रहा है, आप भी जसवीर, मैं भी जसवीर, ये भी जसवीर, वो भी जसवीर। उद्योगपतियों का मान है जसवीर, आता सबके काम है जसवीर। समस्याओं का हल है जसवीर, उद्योगपतियों का बल है जसवीर। करता सबको प्रणाम है जसवीर, उद्योगों की तकदीर है जसवीर। अब की बार फिर से जसवीर, आप भी जसवीर, मैं भी जसवीर, ये भी जसवीर, वो भी जसवीर। करता सबको वो प्रणाम, अब की बार जसवीर पहलवान। आज 2 महीने से उद्योग नगरी में चुनाव के लिए घूमते घूमते ऐसा फील हुआ, तब मैंने ये कविता लिखी। अब चुनाव क्षेत्र में हम रहे, लोगों के सवाल रहते थे कि अमुक प्रत्याशी को वोट क्यों दें, तो उसका तो एक साफ उत्तर है कि हर दिल अजीज मिलनसार हमारे प्रत्याशी जसवीर सिंह जी सदैव उद्योगपतियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। 24 घंटे 365 दिन सदैव तत्पर रहते हैं। वो उन प्रत्याशियों में से नहीं है जो चुनाव के समय बरसाती मेंढकों की तरह निकल के सामने आते हैं। ये तो 365 दिन 24 घंटे सभी के बीच में रहते हैं और उद्योग क्षेत्र के दायरे में आने वाले लगभग सभी लोगों से परिचित हैं। सभी लोगों के कार्य संबंधित सरकारी दफ्तरों में जाकर करवाते हैं। शायद इनके जाने के बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ होगा जो सरकारी दफ्तर में पहुंचने के बाद नहीं हुआ हो। बीएमए में जसवीर जी के कार्यकाल में लगभग 1000 बीएमए मेंबर्स की वृद्धि हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1000 से अधिक लोगों ने बीएमए में नए लोगों ने विश्वास जताया है। बेदाग छवि, ईमानदार, मिलनसार व्यक्तित्व, पारदर्शी नेतृत्व,
सभी सदस्यों में एकता एवं भाईचारा मजबूत करना, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्णय लेने की क्षमता है। जसवीर जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन नहीं बनने दी, कोई स्क्रैप यूनियन नहीं बनने दी, कोई मजदूर यूनियन नहीं बनने दी, और आगे भी यही प्रयास रहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो ताकि उद्योगपतियों को कोई परेशानी हो। इसलिए आने वाली 15 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में वोट पोल करके अपने सभी परिचितों को साथ में लेके जसवीर जी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कराएं। धन्यवाद। तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अभी जो ये सीतारमण जी ने नया जीएसटी रूल लाई हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, गत्ते वालों को तो पता ही है कि अब उनका जो रॉ मटेरियल है वो 18% पे आएगा। और देखो उन्होंने क्या कमाल किया है कि 18% पे माल लेंगे और 5% जीएसटी पे उन्हें बिलिंग करनी पड़ेगी, जिस वजह से जो भी उद्योगपति हैं जो कोरोगेटेड बॉक्स से जुड़े हुए हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और वो जो रिफंड आएगा वो पता नहीं 6 महीने में आए, 9 महीने में आए, 1 साल में आए, डिपार्टमेंट के चक्कर काटेंगे, रिश्वत देंगे, तब जाके वो जीएसटी पास होगी। अब आप ये बताइए, उस समस्या के लिए मैंने यही बात रखी थी कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि या तो 18 का 18 कर दें या 5 कर दें पेपर पे। ये क्या मतलब हुआ कि 18 पे लाओगे और 5 पे बेचोगे? ये कहीं हुआ है आज तक? और अगर हुआ भी है तो उसका रिफंड की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि इमीडिएट मिले। नहीं तो अगर एक इंडस्ट्री वाले ने 50 लाख का माल बेचा और उसे 6.5 लाख रुपए महीना देना पड़ा एक्स्ट्रा, और 6 महीने उसके तो 50 लाख डंप हो गए ना, उसको तो ब्याज का भी नुकसान हुआ, फिर रिफंड लेने में भी नुकसान। ये समस्या है जो मैंने बीएमए के आगे रखी थी, जैन साहब को और जसबीर जी को बोला था कि भाई इस समस्या का समाधान कराओ, जीएसटी को कमिश्नर को बुलाओ इस मीटिंग में। पर इत्तेफाक से क्योंकि टाइम की कमी थी तो मिनिस्टर जीएसटी वाले आ नहीं सकते थे, तो आगे हम लोग इसका समाधान 100% करेंगे और इस समस्या का समाधान होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत गलत निर्णय हुआ है। मेरा अपने हिसाब से जो मेरा आकलन है 50% कोरोगेटेड इंडस्ट्री को यहाँ दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा, खास करके जो मीडियम और स्मॉल है बस। और बाकी जसबीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं सन 96 में यहाँ आया था, इन्होंने कई बार मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, कई समस्याओं का समाधान किया। मैं इनकी तो इस समय ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि ये तो बड़ाई के खुद ही पात्र हैं और सबके सामने बैठे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आवाज कम है, उद्यमियों की आवाज़ स्लो है। अरे उद्यमियों की आवाज़ निकलेगी कहाँ से? कहीं जीएसटी वाले आके खड़ा हो जाए, कहीं लेबर इंस्पेक्टर आके जाए, 2 पैसे बचे तो इनकम टैक्स करता हुआ आके खड़ा हो जाए। हमें अपनी आवाज़ मजबूत निकालने के लिए तो चौधरी जसबीर का सहारा सब ले रहे हैं। और चौधरियों की सभा और माइक की जरूरत पड़े तो ऐसी भाई माइक की जरूरत नहीं है। हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। चौधरियों की सभा हो और उसमें माइक धीरे चले तेज चले। अब तो आवाज हमें चौधरी जसबीर की निकालनी है कि कोई सरकारी तंत्र हो मंत्र हो, दिन हो या रात हो, हम पे जब दुख आए तो चौधरी जसबीर खड़ा पाए। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, एक परिवार में 6-5 भाई हो जाते हैं, उनमें भी नेतृत्व की सब में क्षमता नहीं होती। ये भी एक पैतृक गुण लगा लो या तजुर्बे की बात है। आज 25 साल पहले ये सरपंच बने थे, उस जमाने के तो आज एमपी बन के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो इनका जो नेतृत्व की क्षमता है वो 25 साल पुरानी है। और हमने चौधरी जसबीर को, मुझे भी भिवाड़ी में आए 40 साल हो गए। 40 साल 87 में मैंने यहाँ पे आनंद महल पिक्चर हाउस की शुरुआत की थी। जब से चौधरी जसबीर से मेरा नाता बना है, चौधरी जसबीर एक ऐसा आदमी है, अपनों के लिए तो दिनों या रातों, आधी रात को भी घर से उठा ला जाते हैं। और जब दुख पड़े और आदमी खड़ा नहीं देगा, यारी करो तो एक से करो, और यारी में गद्दारी नहीं करते हम। चौधरी जसबीर
को ही सबको वोट देना है। चौधरी जसबीर ही हमारे नेता होंगे। एक बार जोरदार बिना माई के नारा लगा दो, चौधरी जसबीर जिंदाबाद, चौधरी जसबीर जिंदाबाद। जैन साहब हाथ उठा के एक बार जवाब है, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। धन्यवाद। चाय पानी बाय।